महिला आरक्षण को लेकर के, महिलाओं को ताकत देने को लेकर के क्या नहीं कांग्रेस पे आरोप लगा। राहुल गांधी ने ऐसा किया, राजीव गांधी ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया, लेकिन जो वो बेस रखा कि वो बेस ही वही है जो मोतीलाल नेहरू ने दिया था 1928 में। इससे बड़ी बात क्या हो सकती? तब तो इनके बाप दादा जो है वो एक 10 साल से 12 साल 13 साल किया जा रहा था लड़कियों की शादी की उम्र, उसके लिए लड़ रहे थे कि हिंदू धर्म में हस्तक्षेप हो जाएगा। नेहा जी, क्या लगता है 12 साल में महिलाओं के लिए मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया जिसके लिए महिलाएं उन पर भरोसा करे और कहे कि महिला आरक्षण अगर लागू हो जाता तो बड़ा कमाल हो जाता है। नहीं लागू हुआ और वो विपक्ष की वजह से हमको अधिकार मिलने से वंचित रह गया। कोई बात तो बहुत-बहुत धन्यवाद धनंजय जी, और यहाँ पर उपस्थित वरिष्ठ को भी बहुत-बहुत नमन। अ, मोदी जी से क्या बदलाव की रिफ़ॉर्म की अपेक्षा, और मैं शुरुआत करूँगी कि आज राष्ट्र के नाम पर संबोधन दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्षमा माँगी है महिलाओं से, बहनों से। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी तत्परता, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 2000 में वो खुद पारित करवा चुके थे, देश को इस वक़्त अपनी ऊर्जा सुरक्षा की चिंता सता रही है, और उसमें सबसे अधिक पिस रही हैं तो वो महिलाएँ पिस रही हैं। आप देखेंगे कि भारत के बड़े-बड़े शहरों में जो प्रवासी मज़दूर हैं, उसमें जो महिलाओं की संख्या है, वो एक काफ़ी बड़ी संख्या है। और जिस तरीके से वो महिलाएँ आज लकड़ी पर खाना बनाने के लिए या फिर ईंधन की दूसरे साधनों को इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, क्या ये नारी शक्ति वंदन है? ये नारी शक्ति वंदन बिल्कुल नहीं है। आप जब भारत की महिला को ये सुनिश्चित ही नहीं कर पाए कि वो अभी भी चूल्हा फूँक रही है और उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, आप सब कुछ राजनीति को केंद्र में रखकर कैसे कर सकते हैं? भारत के प्रधानमंत्री को ध्यान नहीं आया, होर्मुज़ दोबारा से बंद हो गया, तब तो उन्होंने राष्ट्र के नाम पर कोई संबोधन नहीं दिया। अब जब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव है तो उनको महिला आरक्षण की याद आ रही है। विशेष सत्र का आयोजन तो तभी करा लेना चाहिए था जब हम लाइनों में देख रहे थे कि महिलाएँ तड़प रही हैं। और मुझे आज भी एक महिला की याद आती है जो गुजरात से एक तस्वीर आई थी जिसमें महिला रोते हुए, बिलखती हुई कह रही थी कि मुझे बाहर का खाना डॉक्टर ने मना किया हुआ है, मैं खा नहीं सकती हूँ और मुझे 3 दिन हो गए, मुझे सिलेंडर नहीं मिला है। उस तस्वीर को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा जो है अ, मेरा मन थोड़ा-सा विचलित हुआ था कि अभी भी भारत में महिलाओं की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले तो झूठ बोलिए, झूठ बोलिए, झूठ बोलिए। महिलाओं को तो बार-बार बहकाया नहीं जा सकता है धनंजय जी। अगर 1996 से महिला आरक्षण बिल लागू नहीं हो सका है, तो इसमें कहीं न कहीं सारी ही पार्टियों का जो है मैं कहूँगी कि जो पुरुष स्वार्थ है वो नज़र आता है। और अब तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, एशिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी। उस बीजेपी में नारी शक्ति को कितना प्रतिनिधित्व है? हम सबको पता है कितना प्रतिनिधित्व है। और उसमें भी जो प्रतिनिधित्व है उसमें परिवारवाद भी का भी जो है वो असर साफ नज़र आता है। प्रियंका गांधी ने बहुत ही सटीक तरीके से और संतुलित तरीके से, मैं कहूँगी कि उनकी जो वाणी की जो एक मिठास है, वो भी लोगों को आकर्षित कर रही है। वो भी इस समय में जब राजनीति दुश्मनी जैसी बन गई है। तो जब राजनीति का स्तर इतना गिरता जा रहा है, प्रियंका गांधी को बोलते हुए देखना अपने आप में आपको उस स्थिति की याद दिलाता है कि जब भारत में ऐसी आदर्श राजनीति हुआ करती थी। और कहीं न कहीं प्रियंका गांधी से इसलिए अपेक्षाएँ बढ़ जाती। अब महिला आरक्षण की बात है तो मुझे लगता है कि अब प्रधानमंत्री कैसे इसको आगे बढ़ाएँगे, और नंबर गेम में जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा जो है अच्छे रिमार्क्स मिले हुए हैं, हमेशा वो अव्वल रही है नंबर गेम में, उसको क्या संविधान संशोधन विधेयक के नंबर गेम के बारे में पता ही नहीं था। कुटिल माने जाते हैं, चाणक्य माने जाते हैं अमित शाह, और उसके बाद भी उनको लगा कि विपक्ष इसमें साथ दे देगा। जबकि परिसीमन का जो विधेयक था वो साफ-साफ मनमानी काट-छाँट सीटों की इसको करने की नीयत थी। तो फिर ये बार-बार महिला आरक्षण का बिल नहीं पारित करवा पाया, आँसू बहा रहे हैं। 3 कृषि कानूनों पर भी आँसू बहाया था। किसानों ने भी कहा था कि हमने तो माँगा ही नहीं तो क्यों लेकर आया?
अब महिलाओं से पूछिए, क्या महिलाओं ने परिसीमन से जोड़कर ये आरक्षण लागू करने को कहा था? महिलाएँ तो कह रही हैं कि हमें दे दीजिए। जिस भी परिस्थिति में आप दे सकते हैं, दीजिए तो सही। तो कांग्रेस को तो इसका श्रेय मिलना ही चाहिए कि पंचायती व्यवस्था में तो उन्होंने आरक्षण दे दिया। बिहार में नीतीश जी ने आरक्षण दे दिया। अगर आपकी नीयत होती, तो आप कम से कम अपनी पार्टी में ही आरक्षण दे देते। जहाँ-जहाँ आपकी सरकारें हैं, वहाँ पर आप विधेयक ले आते। अब 2026 में आपको अचानक से 3 दिनों के विशेष सत्र की याद आती है और आप कहते हैं कि चलिए हम महिला आरक्षण पर कोई एक बहुत ही बड़ा इतिहास रचने जा रहे हैं और ये बहुत बड़ा रिफ़ॉर्म होगा। लेकिन ये कैसा रिफ़ॉर्म है कि एक कानून 2023 में पारित होता है और उस कानून में बदलाव लाने के लिए 2026 में विशेष सत्र बुलाया जाता है, वो भी ऐसी हालत में जब भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो छठे नंबर पर फिसल चुकी है। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर को छू रहा है। और ये सारी बातें जो है भारत की महिलाओं को नहीं प्रभावित कर रही, भारत की महिलाओं को प्रभावित कर रही हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं से बातचीत की, स्टेक होल्डर्स से बातचीत की, अपनी पार्टी की महिलाओं से क्या संवाद स्थापित करने की कोशिश की? अगर पार्टी की में ऑल पार्टी मीट बुलाई, जो सबसे ज़रूरी विषय था, सबसे ज़रूरी जो है कदम होना चाहिए था। आप पूरे देश का जो है नक्शा बदलने की आपने ये शुरुआत की थी और उसमें आपने किसी भी पार्टी को जो है आपने इसमें चर्चा जैसा कि सदन में बहस के दौरान सामने आया कि आप 1 दिन पहले जो है ड्राफ्ट सांसदों को सौंपते हैं ताकि किसी को जो है ज़्यादा पढ़ने का मौका ही नहीं मिले। भूलना नहीं चाहिए कि पश्चिम बंगाल जैसा बड़ा जो प्रदेश है और तमिलनाडु में जो है इलेक्शंस हो रहे हैं और सभी पार्टियाँ व्यस्त हैं। फिर भी आप विशेष सत्र लेकर आ जाते हैं। मुझे तो ताज्जुब होता है कि क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत में चुनाव ही प्राथमिकता बनकर रह चुका है? भारत की प्राथमिकता तो इस समय जो है आपका ईंधन जो है, आपकी ऊर्जा सुरक्षा है, आपकी अर्थव्यवस्था है। रोज़गार रोज़गार तो सीधे-सीधे हम खाद्य सुरक्षा पर भी एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इस पर तो प्रधानमंत्री ने कभी नहीं बोला। क्या भारत की महिलाओं को अपने परिवार को ऐसा निर्धन होते देखना क्या सहन होगा, बर्दाश्त होगा? तो भारत की महिलाओं के पास बहुत सारे सवाल हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बचने की कोशिश कर रहे हैं और जो वो गोल-गोल घुमाते हैं, भारत की महिलाएँ अच्छे तरीके से समझती हैं कि बार-बार बहकावे में नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी अ, हमने देखा है कि चुनाव में अप्रत्याशित नतीजे आते हैं और उन्हीं नतीजों को जो ये दावा किया जाता है उनके ज़रिए कि हमें लगातार जनता का साथ मिल रहा है, महिलाओं और बहनों और दीदियों का साथ मिल रहा है। तो ये परिस्थिति है भारत की राजनीति की और कह सकते हैं कि भारत की महिलाओं की स्थिति में क्या सुधार आएगा अगर ऐसी ही राजनीति चलती रहे?